वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 3 एजुकेशन एंड कैरियर्स पढ़ेंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें चेजिंग ड्रीम्स दिया गया है। चेजिंग ड्रीम्स मतलब ख्वाबों को पूरा करना। जमील एंटर्ड द कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ द शैबी मड हाउस। जमील खस्ता हाल मट्टी से बने घर के सहन के सामने दाखिल हुआ। वॉक लेजीली, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। एंड कोलैप्स्ड ऑन द चारपाई, और चारपाई पर गिर गया। इन द मिडल ऑफ द यार्ड, सहन के बीचों बीच। अंडर द कूल मूनलाइट स्काई, ठंडी चांदनी वाले आसमान के नीचे। लुकिंग एट जमील, जमील को देखते हुए हिज फादर केप्ट हिज कप, उसके वालिद ने अपना कप रखा ऑफ टी, चाय का, ऑन द टेबल, मेज पर। एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई, और अपनी चारपाई खिसकाई क्लोज टू हिम, उसके नजदीक। एंड आस्क, और उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर सन, कि बेटा क्या बात है। यू सीम अपसेट, आप परेशान दिखाई देते हो। नो फादर, एवरीथिंग इज फाइन, नहीं अब्बू सब ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट, तुम ठीक नहीं दिख रहे, चलो पहले डिनर करते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। जमील्स मदर एंड आंट सदूरी, एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, जमील की वालदा और खाला सदूरी जो कि उनकी पुरानी खानदानी दोस्त थी, कैम आउट ऑफ द किचन, किचन से बाहर आई, विद अ ट्रे, एक ट्रे लेकर, ऑफ फूड, खाने की, एंड अ जग फुल ऑफ वाटर, और एक पानी से भरे जग के साथ। हिज सिस्टर, उसकी बहन सारा, एंड ब्रदर खालिद, और भाई खालिद, पिक द टेबल, उन्होंने टेबल उठाई, एंड ब्रॉट इट क्लोज टू देयर चारपाई, और उनकी चारपाई के नजदीक ले आए। एवरीबडी सैट अराउंड द टेबल, हर कोई मेज के गिर्द बैठ गया। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू किया। जमील डिड नॉट मूव, लेकिन जमील ने कोई हरकत ना की। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गेट अप, उसके वालिद ने उसे उठने को कहा। एंड हैव डिनर, और खाना खाने के लिए कहा। रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए, ही गॉट अप, वो उठा। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। एवरीबडी नोटिस्ड, हर किसी ने गौर किया, दैट जमील वाज अपसेट, कि जमील बहुत अफसुर्दा था। दे कास्ट साइड लॉन्ग लुक्स एट हिम, हर कोई उसे तिरछी नजर से देख रहा था। while eating, खाना खाते हुए, but did not say anything, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। As soon as they had finished eating, जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, and the dishes had been taken away to the kitchen, और जब बर्तन वगैरह किचन में वापस पहुंचा दिए गए, his mother asked, तब उनकी वालदा ने पूछा, has your result been announced, क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया है जमील। What grade did you get, तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया। In a sad tone, he informed everyone, अफसुर्दगी से उसने सबको बताया, दैट ही हैड अचीव अ गुड ग्रेड, के उसने बहुत अच्छा ग्रेड हासिल किया है। सो व्हाई आर यू सैड, तो तुम क्यों परेशान हो। हैज सारा पास्ड, क्या सारा पास हो गई है। आस्क हिज फादर, उसके वालिद ने पूछा। यस, इनफैक्ट सारा हैज गॉट मोर मार्क्स देन मी, जी हाँ, बल्कि सारा ने मुझसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। Why didn't you tell me before, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I was so worried, मैं बहुत फिक्रमंद थी। सारा कंप्लेंट, सारा ने शिकायत की। सॉरी सारा, माजरत चाहता हूँ सारा। आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद माई ओन थॉट्स, मैं अपनी सोचों में गुम था। अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में। यू सी, देखो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर कैरियर, कि तुम्हें अपने कैरियर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। द सेम वे दैट आई डू, जैसा कि मैं करता हूँ। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। खालिद इंटरप्टेड, खालिद ने मदाखलत की। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी डजंट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली, और उसे अपने खानदान के अखराजात पूरे करने की फिक्र नहीं है। ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज, सिर्फ मर्दों को ये फिक्र होती है कि उन्होंने अपने खानदानों के लिए कैसे कमाना है। जमील कमेंटेड, जमील ने अपनी बात कही। कम ऑन जमील, ओ जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आर सेल्फ, बल्कि हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल नीड इट इक्वली, और मर्दों और औरतों को बिल्कुल यकसा तौर पर तालीम की ज़रूरत है। आर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, दैट सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। खालिद एक्सप्लेन, खालिद ने और वजाहत करते हुए कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करना मर्दों और औरतों पर फर्ज है। जमील फेल्ट अशेम, जमील शर्मिंदा हुआ। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कहते हो। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो वरीड, कमेंटेड फादर। अब उनके वालिद ने कहा कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि तुम अफसुर्दा क्यों हो। फादर, अब्बू, देयर इज नो कॉलेज इन आवर विलेज, हमारे
गांव में कोई कॉलेज नहीं है और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स, और ना ही हमारे गांव के इर्द गिर्द कोई कॉलेज मौजूद है। द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज 50 माइल्स अवे। सिर्फ एक कॉलेज है जहां मैं जा सकता हूँ और वो भी 50 मील दूर है, इन द सिटी, शहर में। इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन लगता है, दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूंगा। ऑल्दो आई हैड ड्रीम्ड दैट आई वुड बिकम अ डॉक्टर, अगरचे मैंने ये सोच रखा है, मेरा ख्वाब है कि मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूंगा, एंड ओपन अ हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल खोलूंगा हियर, यहाँ, फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए, एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि ये लोग शहर के अस्पताल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। रिमेंबर, आपको याद है हाउ अंकल सरमद डाइड लास्ट ईयर, कि अंकल सरमद का इंतकाल किस तरह हुआ था, ओनली बिकॉज ही कुड नॉट बी टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम, जमील सैड। जमील ने कहा क्योंकि उनको वक्त पर हॉस्पिटल शहर में नहीं ले जाया जा सका। हिज मदर कोटेड अ सिंधी कॉपलेट विच मीन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उसकी वालदा ने सिंधी में एक कहावत सुनाई कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। डिस्टेंसेज आर टू बी कवर्ड, फासले तय हो जाते हैं। शी देन सैड, उसके बाद उन्होंने कहा, वी कैन आस्क अल्लाह बचायो, हम अल्लाह बचायो से कहेंगे टू टेक यू, कि वो आपको ले जाए टू द सिटी, शहर में, इन हिज हॉर्स यार्ड, अपनी घोड़ा गाड़ी में। आंट सदूरी हु हैड बीन लिसनिंग टू द होल कन्वर्सेशन, सदूरी खाला जो ये तमाम बातचीत गौर से सुन रही थी, उन्होंने कहा, आई हैव अ सजेशन, मेरे पास एक राय है। यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई थिंक नाउ इट्स माई टर्न टू रिटर्न द फेवर, अब ये मेरा वक्त है कि मैं आपको कोई फेवर दे सकूं। जमील एंड सारा कैन इजीली कम एंड लिव विद मी इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज। जमील और सारा बहुत आसानी से मेरे घर आकर रह सकते हैं और वहाँ कॉलेज में अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। रियली, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा एक्सक्लेम्ड। क्या वाकई मैं शहर जाकर पढ़ सकती हूँ, सारा ने खुशी से कहा। जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर, सैड फादर। लेकिन उसके फादर ने कहा जमील को शहर जाना चाहिए और सारा को घर में रुककर अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर दैट हैड रोल्ड डाउन हर चीक, सारा ने फौरन अपने आंसू साफ किए जो उसके गालों पर बह गए थे। शी डिडंट वांट हर फादर टू नो, वो नहीं चाहती थी कि उसके अब्बू को पता चले हर फीलिंग, उसके जज्बात का। हाउएवर खालिद नोटिस हर इमोशन, लेकिन खालिद ने उसके जज्बात को भांप लिया। एंड सैड, और कहा, फादर, अब्बू, डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, आप अखराजात की फिक्र मत करें। लेट बोथ ऑफ देम गो, इन दोनों को जाने दें। देयर इज अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। लेटर बोथ ऑफ यू कैन इजीली कंटिन्यू योर स्टडीज देयर, उसके बाद आप अपनी तालीम वहाँ जारी रख सकते हैं। एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, और अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कंटिन्यूड आंट सदूरी, खाला सदूरी ने अपनी बात जारी रखी, एड्रेसिंग जमील एंड सारा, सारा से और जमील से मुखातिब होते हुए। वाओ, आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। वाह, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम, फादर स्माइल्ड। उन दोनों के अखराजात पूरा करने की परेशानियों के बावजूद उनके वालिद मुस्कुरा गए। सून बोथ ऑफ देम वेंट टू द सिटी, जल्द ही दोनों शहर चले गए। विद आंट सदूरी, सदूरी खाला के साथ, लिविंग इन द सिटी, शहर में रहना, अटेंडिंग कॉलेज एंड देन द मेडिकल कॉलेज, कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज। वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये कोई इतना आसान नहीं था। बोथ सिबलिंग्स हैड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू पास ऑल द एग्जाम्स इन द फर्स्ट गो, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई मेहनत करनी थी और हर इम्तहान को पहले ही पारी में पास करना था। दे कुड नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए। टू मीट द एक्सपेंसिव, अखराजात को पूरा करने के लिए, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, गेव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इन द नेबरहुड, पड़ोस में। देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, उनके वालिदैन ने इस तमाम मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की उन्हें खबर न होने दी।
In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. चौथे साल इनके वालिद और खालिद को उनकी फीस भरने के लिए अपनी जरखेज जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा. The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dream and to work for the betterment of the villagers. पूरा खानदान मुश्किलात का सामना कर रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें और गांव वालों की बेहतरी के लिए काम करें. 12 years later, 12 साल बाद. Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. चचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए. जमील ने अपने मरीज को निहायत नरमी से मशवरा दिया. ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस. जी बेटा, मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा. जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स वेदर्ड हैंड एंड हेल्प्ड हिम वॉक आउटसाइड द इम्प्रेसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग. जमील ने उस बूढ़े शख्स का झुर्रियों भरा हाथ थाम लिया और अस्पताल की शानदार इमारत से बाहर निकलने में उसकी मदद. स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड, जो सरसब्ज खेतों के पस मंजर में खड़ी थी. फॉर अ मोमेंट ही लुक्ड अप एट द बिल्डिंग दैट पोर्ट्रेड हिज ड्रीम्स. एक लम्हे के लिए उसने ऊपर इमारत की तरफ देखा जो उसके ख्वाबों की ताबीर थी. He asked Aladino, are there any more patients? उसने अलादीनो से पूछा, क्या कोई और मरीज है? No, there are no more patients, replied अलादीनो. नहीं, कोई और मरीज नहीं है, अलादीनो ने जवाब दिया. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहां मरीजों का मुआयना करें. आफ्टर विजिटिंग 2 नियर बाय विलेजेस, 2 करीबी गांव के दौरे के बाद, जमील ड्रॉप सारा एट हर हाउस. जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा. वेयर हर 2 यंग चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हर, जहां उसके 2 छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे. जमील वॉज वेरी हैप्पी. जमील बहुत खुश था बिकॉज सारा हैड होस्टेड अ सक्सेसफुल सेमिनार फॉर द विलेज वुमेन एंड गाइडेड देम टू इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन. क्योंकि सारा ने देहाती खवातीन के लिए एक कामयाब सेमिनार मुनक्किद करवाया था कि उनकी जाती और खानदान की सेहत और हिफ्जाने सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. दिन भर के काम से मुतमईन फिर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर चला गया. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. चलो आओ खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा. लंच? यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट, ही एक्सक्लेम्ड. खाना? तुम्हारा मतलब है तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान था. नो, वी वर वेटिंग फॉर यू. नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे. सैड हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन ने कहा. सिमल्टेनियसली, एक साथ. ओके, देन लेट्स हैव लंच टुगेदर. चलिए फिर एक साथ लंच करते हैं. एवरीवन वॉश देयर हैंड्स. हर किसी ने अपने हाथ धोए. 1 by 1, एक एक करके. एंड मूव टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, और खाने की मेज की तरफ चल दी. एट नाइट, रात के वक्त, जमील ले ऑन हिज चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड. जमील अपनी चारपाई पर लेटा था, सहन के बीच में, अंडर द कूल मूनलाइट स्काई, ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे. एंड थॉट, और सोच रहा था, द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के उस लंबे सफर के बारे में. एंड ऑल द हार्डशिप दैट ही, हिज सिस्टर सारा एंड देयर फैमिली हैड वॉन्ट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. और उन मुश्किलात के बारे में सोच रहा था जो उसने, उसकी बहन ने और उसके खानदान ने उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बर्दाश्त की थी. ही फेल्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. वो खुलूस से शुक्रगुजार था कि उस पर खुदा ने करम किया. सो स्टूडेंट, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 13. सबसे पहले आपने रीड करना था यूनिट नंबर 3 एजुकेशन एंड कैरियर्स. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज चेजिंग ड्रीम्स. अब हम वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 5 करेंगे पेज नंबर 56 पर, एक्सरसाइज 6 करेंगे पेज नंबर 56 पर, और लास्ट में होम टास्क करेंगे. आइए सबसे पहले वोकैबुलरी करते हैं. टाइटल पेज, यूनिट नंबर 3 एजुकेशन एंड कैरियर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चेजिंग ड्रीम्स. डेट मेंशन करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज अशेम्ड, गिल्टी, शर्मिंदा. बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, पस मंजर. बीमिंग, हैप्पी, पुरमुसर्रत. बेड ऑफ रोजेस, इजी सिचुएशन, फूलों की सेज. बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, भलाई. कमेंटेड, एक्सप्रेस्ड,
an opinion, राय देना. Conversation, discussion, बातचीत. Courtyard, an area of a house, सहन. Direct, pull, घसीटना. Finance, money matters, मालियाती. Hygiene, keeping clean, हिफ्ज़ाने सेहत. Lazily, in a slow way, सुस्ती से. Obligatory, compulsory, लाजमी या फर्ज. Portrait, represented, तस्वीर कशी करना. Reluctantly, hesitant way, हिचकिचाते हुए. Sidelong, sideways, तिरछी नजर से. Seminar, a conference, मुज़ाकरा. Simultaneously, at the same time, एक ही वक्त में. Sibling, brother sisters यानी बहन भाई. Shabby, in poor condition, खस्ता हाल. एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 करते हैं जो कि बुक के पेज नंबर 54, 55 और 56 पर मौजूद है. सबसे पहले एक्सरसाइज 1 देखिएगा. रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. नंबर 2, राइट देयर नेम्स. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. 9 कैरेक्टर्स. Write their names. Jamil, Sara, father, mother, Khalid, Aunt Saduri, Aladino, Noor Ali, Jamil's wife. Exercise 2 is read the text and find out who said the following words. कुछ डायलॉग्स आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनका स्पीकर कौन था. You don't seem okay, let's have dinner, then we will talk about it. ये कहे थे जमील के फादर ने. Second one is only men have to worry about earning for their family. These words were spoken by Jamil. Number 3, we don't get education only for earning money. Khalid. We can ask Allah Bachayo to take you to the city in his horse cart. Jamil's mother. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Aunt Saduri. Can I really go and study in the city? Sara. Jamil can go, but Sara should stay here and help her mother. Jamil's father. Okay son, I will follow your advice. Noor Ali. No, there are no more patients. Aladino. Come on, let's have lunch. Jamil's wife. Exercise 3 है. Read the text and underline the bold words given in the following exercise in your textbook. अपनी textbook में मौजूद comprehension से ये तमाम word जो कि bold font में लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, आपने तमाम सर्च आउट करके अंडरलाइन करने हैं. उसके बाद डिस्कस एंड गेस देयर मीनिंग और इनके मीनिंग बताने हैं. द वर्ड shabby means in poor condition. The word collapsed mean having fallen down. Reluctantly, in an unwilling and hesitant way. Preoccupied, engrossed in thought. Obligatory, compulsory, sibling, brother, sister. Realize, to feel something. Weathered, worn, stained. Impressive, amazing, inspiring. Backdrop, background. Hosted, act as a host of. Born, past participle form of bear. अब आपने एक्सरसाइज 3 में मौजूद जो बोल्ड वर्ड्स थे उनकी हेल्प लेकर ये कुछ ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, इनको फिलअप करना है. आइए इसे कंप्लीट करते हैं. The old woman reluctantly got up from her bed. She had borne many difficulties, but now her withered hands could not lift heavy things. She got up and looked out of the window. As she looked, a smile came to her lips when she saw the big, impressive, beautiful lawn with plants and creepers and mango trees serving as a backdrop. She collapsed on her bed once again and became preoccupied with her thoughts. She thought of her shabby old house, her 5 siblings, and how they always used to offer their obligatory prayers. She also recalled how her mother always hosted meeting for the village women to teach them various skills. She thought about how she always dreamed of owning a big house with a big garden. Thinking of those times and the life she had now, she thanked God for making it possible for her to realize her dreams. Exercise 5 करते हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आंसर करना है. Exercise 5, write short answer to the following question in your notebook. 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपने नोटबुक में इनको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, what was Jamil's father doing when he came home? His father was drinking tea when Jamil came home.
Question number 2, where did the family have dinner? They had dinner in the middle of the yard where Jamil and his father were talking each other. Question number 3, where did Jamil and Sara go to study? Answer, they went to the city to study. Question number 4, where did they build the hospital? They built the hospital in the village. Question number 5, how many children did Sara have? Sara had 2 children. Question number 6, which vehicle did they travel in? They traveled in horse cart. Exercise 6. Exercise 6 में भी कुछ questions दिए गए हैं, इनको भी आपने आंसर करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डू यू थिंक nobody spoke while eating dinner? Answer is, they did not speak while eating dinner as they all realized that Jamil was upset. Question number 2, why was Jamil upset? He had some concerns about the continuity of his studies. He wanted to become a doctor, but there was no college in his village or surrounding villages. Question number 3, why do you think Sara tried to hide her feelings? Answer is, Sara was very well aware by the financial situation of her father. She knew that her father could not afford the expenses of the education of 2 children. She hid her feelings to save her father from further grief. Question number 4 is, both Sara and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? Answer is, it was because that their parents were facing many problems to pay for their education. Failing the exam mean repeating that academic year. Question number 5, how did Sara and Jamil and their family manage the expenses for their studies? Answer is, they all faced many difficulties and hardships for paying for their education. Along with their studies, Sara and Jamil gave tuitions to children to cover some expenses. Their family also sold a large piece of their fertile land to pay their fee. Question number 6 is, how did life change for Jamil's family and the villagers? Answer is, they fulfilled their dreams of becoming doctors. They built a hospital in the village. The villagers got the facility of treatment at a low cost. Jamil and Sara became doctors and increased their family's wealth and dignity. Question number 7 is, how was Sara educating the village women? Sara was educating the women of the village by hosting successful seminars for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. Question number 8 is, what lesson do we get from the story? This beautiful story gives us the lesson that we should not give up our dreams at any cost. We must fight and try to get our destiny. Every difficulty and trouble can be faced by the strong effort and courage. We should not be disappointed. We should work hard to chase our dream. Exercise 7 is your home task. एक्सरसाइज 7 में देखिएगा, थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे. डेवलप अ प्लान, एक प्लान बनाइए फॉर रियलाइजिंग योर ड्रीम, अपने ख्वाब को महसूस करते हुए, बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन तमाम सवालात के जवाब दीजिए. नंबर 1, why do you want to become this? What will you have to do to realize your dream? What are some of the factors that can help you in achieving your aim? What are some of the problems that might come in your way? How will you overcome those problems? So students, आज हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.